बंगाल में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं थी। मैं खुद बंगाली हूँ, ये मेरे साथ आई है, ये भी बंगाली है। बंगाल में कोई सुरक्षित कुछ भी नहीं थे। पहले 34 साल बाम ने हमको शोषण किए हैं, अब 14 साल ममता ने शोषण किया अपने गुंडों के साथ। और आज तक ममता ने जो जीता है ना, अपने गुंडों और अपने ईवीएम मशीन चोरी करके जीता है। आज कह रही है कि बीजेपी चुनाव आयोग के सहयोग की वजह से जीत दर्ज करा रही है। हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसे होता तो पिछली इतने सालों से जो ममता बनर्जी भी तो 14 साल जीत के आई है, तो पहले ही बीजेपी जीत सकती थी। लेकिन अब बंगाल के लोगों की आंख खुल गई है। बंगाल के लोग पैसों के मोहताज नहीं रहे। वो ऐसा मिलने से वोट देंगे ऐसा नहीं रहे। पैसा मिला होगा, वोट बीजेपी में दिया। मतलब महिला लक्ष्मी भंडार भी काम नहीं आया ममता? कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। सबको ही हमारे बंगाल में न्याय चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि हम उनकी रक्षा किए हैं, बीजेपी बंगाली स्मिता की नहीं रक्षा कर रही। अगर रक्षा करना होता है तो मैडम, अगर वीर आरजी करके लेडी डॉक्टर इस तरह से रेप नहीं होती, लॉ कॉलेज के लड़कियां रेप नहीं होती। बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, केवल ममता दीदी का गुंडागर्दी है, उनके बदतमीजी है। वो जो चाहती है बंगाल में वही होता रहा। अब जनता ने उनको बिल्कुल पलटी कर दिया है। तो मतलब लगता है कि जिस तरीके से तमाम यहाँ से सेंट्रल की तरफ से एजेंसी भेजी गई, सुरक्षा बल भेजा गया, उसके बलबूते पे बहुत काम है। और दूसरी बात, अगर बंगाल हम हारते, साथ में 7 सिस्टर्स के आसाम, मणिपुर, मिजोरम सारे हारते, और चाइना जो बांग्लादेश में आज गढ़ बनाया, वो चाइना हमको घेर लेता और भारत को खत्म कर देता। चाइना के मुंह में हम पड़ मारे हैं। बिल्कुल, ये बंगाली महिला, वाकई बंगाली स्मिता, बंगाली सुरक्षा या फिर महिलाओं की सुरक्षा जो बीजेपी का सबसे बड़ा एक चुनावी मुद्दा था, वो रंग लाया है। जी बिल्कुल लाया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बंगाली सुरक्षित थे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वेस्ट बंगाल में ममता ने हिंदू और मुस्लिमों को ऐसे यूज़ किया हुआ है ना, हिंदू भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, बंगाली भी सुरक्षित नहीं है, लड़कियाँ तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं 20 साल वहाँ रह के आई हूँ, आज मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं गुड़गांव से यहाँ आई हूँ। मतलब बीजेपी अगर आई है तो हम निश्चिंत हैं कि आगे कभी हमारे बच्चे बंगाल में रहेंगे तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। लग रहा है अब सुरक्षा बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं हरियाणा में हूँ, मैं बहुत सुरक्षित फील करती हूँ। हम दिल्ली में आते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, तो बंगाल में ऑब्वियसली हम सुरक्षित रहेंगे। मैडम, रात को 10 बजे फ्लाइट से उतर के सोचना पड़ता है अपने घर जाएंगे कैसे। साथ में कोई नहीं होता तो हमको लगता है कि हम बिल्कुल जंगल में आ गए, जहाँ पे भेड़िए हैं हमको खा जाएंगे। बिल्कुल, हम एक क्षण साथ में लेके आए हैं, ये मोदी जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, पूरे भारतवासियों की जीत के लिए। और क्या बात है। और साथ में मेरे दुर्गा जी भी साथ है। क्या बात है। माँ दुर्गा और ये शंखनाद किस तरीके से रंग लेके आया है इस बार पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, यही आगे कुछ कर सकती है। टीएमसी कहती थी कि ये जय श्री राम के नारे के साथ आते हैं, हमारे बुरे दिन नहीं आए कि हमें जय श्री राम के नारे के साथ जीतना पड़े। हमारा बंगाली स्मिता है, जय बंगला हमारा है, हम जय बंगला कह के जीतेंगे। श्री राम किसी का नहीं है ना, श्री राम तो बहुत सालों से विराजमान है। श्री राम किसी स्टेट का खरीदा हुआ तो है नहीं, जो दिल्ली का है, बंगाल का नहीं है, ऐसा है नहीं। एक्चुअली ममता बनर्जी खुद ही बांग्लादेशी का चोर है। वो बांग्लादेश से लोग एंटर करने देते थे और उनके बलबूते पे सारे बंगाल इतना देर तक हारती आ रही, क्योंकि ममता ने पूरा गेट ओपन कर दिया, सारे बांग्लादेशी आए और वोट दे। इस बार नहीं हो पाया, इसीलिए हार गई है। बिल्कुल, अब ये जो बंगाली स्मिता एक तरफ और दूसरी तरफ बंगाली महिलाओं की सुरक्षा, और कहीं ना कहीं बंगाली महिलाओं की सुरक्षा का ये जीत है। और तमाम लगातार ये जश्न जारी है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये देखना होगा कि क्या वाकई बंगाली महिलाओं को बीजेपी जिस बात के लिए आज ये जीत दर्ज हुआ है, क्या वो सुरक्षा मिल पाएगा, ये कहीं ना कहीं सवाल रहेगा। सर सामने दिख रहा है, कैसे ना बात करूं, क्या लगता है ये बंगाली स्मिता और एक तरफ सुरक्षा, किसकी जीत मानते हैं? देखिए, वहाँ की जनता जो है वो परेशान हो चुकी थी इनके कुशासन से। 15 साल के कुशासन और इसके पहले जो 34 वर्ष का कुशासन था। जनता को चाहिए था कि एक
तम बेरहित माहौल जिसमें वो वोट कर सकें। ये चुनाव आयोग को पूरा सल्यूट करना चाहिए जिसने इतनी अधिक मात्रा में वोटिंग कराई और बेरहित कराई। ये अमित शाह जी को भी इसका क्रेडिट जाता है। और मुझे मालूम है ये बोल रहे थे कि ये इतनी अधिक वोटिंग हुई है इस वजह से हुई है कि जनता जो है वो बदला लेना चाहती है, लेकिन बाद में पता चला ये तो बदलाव चाहती है। वो कह रहे थे बदला लेना चाहती है, बदला नहीं बदलाव चाहती थी जनता ऐसे कुशासन से। और जो ममता बनर्जी जो है ये जब जनता के बीच में जा रही थी ये नहीं बता रही थी कि इन्होंने 15 साल में क्या उपलब्धियां रही, कौन से विकास के कार्य किए, कितने स्कूल हॉस्पिटल बनाए। ये बोल रही थी SIR गलत है, ये हितैषी बनी हुई थी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों की। और दूसरी तरफ भाजपा जो है वो बोल रही थी महिलाओं के लिए नई नई योजना लेकर आ रही थी, विकास के मुद्दे, सुरक्षा का मुद्दा जिस पे जनता ने ज्यादा अपना विश्वास जताया और इनको आईना दिखाया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बंगाली उन सब लोगों की जीत है जो शायद लंबे समय से सुरक्षा और तमाम विकास के लिए इंतजार कर रहे थे।